Very good afternoon to all of you. I Deepti Mahindra. Welcome to you all at Mahindra's YouTube official channel. गाइज आज का सेशन आपका शुरू हो चुका है और आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम नज़दीक है। तो जितने लोगों का अभी एग्जाम है सभी लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन आई होप चली रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आज की जो सेशन में हम डिस्कशन करेंगे वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं का हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। देखो पेपर में आपको हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि पेपर में वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो जो आपके वहाँ पे आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। जैसे कि अगर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को देखा और हमें देख के पता चल जाता है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा या लेंदी है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको उस क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा लगाना ही नहीं है और अगर इन केस कोई क्वेश्चन आप करने बैठ गए मान लो और उस क्वेश्चन में टाइम आपको ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो वो 2-3 मिनट लग गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटर है उस क्वेश्चन को छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाए, क्योंकि 3 मिनट तो आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया और 3-4 मिनट वेस्ट करोगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज उस क्वेश्चन पे करना है जो आपको लगता है कि हाँ आप उसको करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन रहने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर चुके हैं आपके, और सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते थे 2017, 2018 और 2019 में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। जो आपके 2018 से लेके 2000 आपके 17 तक जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनका रिवीजन एक बार ज़रूर करके जाएगा, क्योंकि पेपर जो आपका बनता है वो कहीं ना कहीं पीछे के जो पेपर है उन्हीं से रिलेटेड आपका होता है। तो मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि आपकी जो प्रिपरेशन आप करोगे उससे सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है कि आप अपनी किसी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अभी हमारा वो टाइम है कि हमारे जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे बनाना है। तो 2018 से लेके 2019 2017 कोई भी जितने भी पेपर्स आपके प्रीवियस ईयर के बनते हैं सभी शिफ्ट के सभी के एक बार ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है यहाँ पर, आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है। उसमें क्या है, आपके स्टेप्स गिवन है दो। क्या स्टेप क्या गिवन है आपके यहाँ पे, दो स्टेप्स गिवन है। अब इन स्टेप्स के बेसिस पर हमें अपने क्वेश्चन में क्या बनाना होगा, यहाँ पर अपनी क्या कहते हैं सीरीज को बनाना होगा। वैसे तो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी लेटर्स आर अरेंज एट द एंड ऑफ द सीरीज इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में कितने लेटर्स एंड में आपके अरेंज हैं, ये चीज़ आप सबके क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसके लिए जैसे मशीन इनपुट में हम स्टेप्स बनाते थे, हमें स्टेप्स गिवन होते थे, उसी के बेसिस पर यहाँ पर हमें अपने स्टेप्स खुद से क्रिएट करने होंगे, फिर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो पहला स्टेप आपको क्या बोला गया है, अगर सभी लेटर्स द लेटर्स विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब वो लेटर, कौन से लेटर जिनके आगे इमीडिएटली प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें आपका फॉलोड का मतलब क्या होता है, आपका बाद में, ठीक है, बाद वाले के बारे में बात हो रहा है। तो सिंबल्स लेटर से पहले आपका क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए, ठीक है। और लेटर के बाद भी क्या आना चाहिए, आपका सिंबल आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आपकी सीरीज में बन रही है जो गिवन है, तो आपको क्या करना है, सभी आर अरेंज एट द एंड ऑफ द सीरीज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो उल्टी जो आपकी अल्फाबेटिकल रिवर्स सीरीज है उसके बेसिस पे हमें अरेंज करने हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें आफ्टर 3, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, 3 के बाद सब पहले और सभी को अरेंज करेंगे, उसके बाद 3 के बाद जो हमारे बचे हुए लेटर्स जो आपके यहाँ पे जिनसे पहले सिंबल और बाद में भी सिंबल है उन्हें बाद में अरेंज करना है। अब अगर मैं बात करूँ आपके क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसे पेयर है जिनके आगे पीछे दोनों तरफ क्या है, आपका वॉवल है। एक तो आपका ये वाला पेयर हो गया, ठीक है, आगे भी वॉवल पीछे भी वॉवल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टी को, ध्यान से देखो, टी के आगे भी वॉवल है और पीछे भी आपका वॉवल है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे देखें वॉवल्स, केवल इसके वॉवल को देखो, तो आगे पीछे वॉवल और के बीच में आपका लेटर है, तो 3 ऐसे लेटर्स हो गए जिनके आगे और पीछे इमीडिएटली फॉलोड और इमीडिएटली प्रोसीड में क्या है, आपके लेटर्स हैं। और उन लेटर्स को हमें कैसे अरेंज करना है, आपके रिवर्स में अरेंज करना है। कहाँ अरेंज करना है, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ये आपके लेटर्स हो गए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन में, सबसे पहले रिवर्स में टी आएगा, देन आपका आर, देन के, इन सभी को हमें अरेंज करना है नीचे की तरफ। अब पहले तो ऐसे ही पूरी सीरीज आपकी कॉपी होगी,
इसी तरीके से आपने क्या करना है, सारी सीरीज को यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपके क्वेश्चन में ऐसे ही कॉपी करने के बाद आपका यहाँ पे @ और यहाँ 3, और उसके बाद इनको कहाँ कॉपी कर देंगे, लास्ट में कॉपी कर देंगे, कैसे, रिवर्स अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बन गया आपका TRK यहाँ पर बन गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप में क्या बोला गया है, द नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ऐसे कितने नंबर्स हैं हमारी सीरीज में, ठीक है, ऐसे कितने नंबर हमारी सीरीज में हैं विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल आर अरेंज इन बिटवीन 9 एंड J इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसके ऑर्डर में अरेंज करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, ये जो स्टेप 2 हम देखेंगे किसके बेसिस पे देखेंगे, स्टेप 1 के बेसिस पर यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके इमीडिएटली प्रोसीड करेक्ट का मतलब पहले पहले क्या आना चाहिए, आपका लेटर आना चाहिए। ठीक है, और नंबर के बाद क्या आना चाहिए, आपका यहाँ पे सिंबल आना चाहिए। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो नंबर को ध्यान से देखो, नंबर को अपने क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान से देखो। एक ये नंबर है, ठीक है, इसके आगे लेटर है बट सिंबल नहीं है। इस नंबर को देखो, पीछे की तरफ, आगे की तरफ आपका क्या है, आगे की तरफ आपका सिंबल है बट होना क्या चाहिए, आगे की तरफ आपका लेटर होना चाहिए। तो ये भी आपका काउंट नहीं होगा। इसको देखो, आगे की तरफ लेटर है नहीं, 9 के आगे लेटर है नहीं, 3 के आगे लेटर है पर पीछे सिंबल नहीं है। सेम अगर मैं बात करूं आपके आगे चलते जाते हुए, अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पे 9 के आगे क्या है आपका सिंबल, लेटर नहीं है, तो ये भी आपका यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो हमारी पूरी सीरीज में ऐसा कोई पेयर आपका नहीं बन रहा है। अगर कोई भी पेयर आपका नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, एज इट इज यहाँ पर आपकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी कॉपी हो जाएगी। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है आपका। तो गाइज ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ पेपर में क्वेश्चन है, तो ऐसे अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो अब आपको बताना है कि सेकंड वाले स्टेप में कितने ऐसे लेटर्स हैं जो अरेंज है एट द एंड ऑफ द सीरीज। सीरीज के एंड में हमारे अरेंज हुए हैं, तो देखिए 3 हमारे हैं। ठीक है, 3 हमारे लेटर्स हैं, ये तो आपका नंबर है। इस नंबर के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके 3 लेटर्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसके लिए केवल आपको स्टेप बनाने पड़ेंगे और आप अपने क्वेश्चन का आंसर इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हमारा यहाँ पे आपके स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 8 फ्रेंड्स हैं। कितने फ्रेंड्स हैं आपके, 8 फ्रेंड्स हैं जिनके नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल में बैठे हैं इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द 4 कॉर्नर्स। 4 आपके कॉर्नर्स पे बैठे हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, 4 हमारे कॉर्नर पर है। ओके, उसके बाद आगे बोला गया वाइल 4 अदर सिट एट द मिडल ऑफ ईच साइड। हर एक साइड के मिडल पर आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट सीज। तो सी फूड आप पसंद करते हैं, क्रैप है, कैवियर है, सीओडी है, क्रेफिश है, ठीक है, लॉबस्टर है, एल है, प्रॉन है एंड टूना है। ठीक है, ये सारे हमारे यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, आपके सी फूड्स लिखे हुए हैं। उसके बाद बोला गया है द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और जो आपके मिडल वाले हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। मिडल वाले आपके जो पर्सन है वो कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड में फेस कर रहे हैं। उसके बाद आपके जो कॉर्नर वाले हैं वो अवे फ्रॉम दी सेंटर, दैट मीन्स बाहर की तरफ हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारे यहाँ पे इस तरीके से बन गई। इसमें हम अपने सभी पर्सन को और उनके सी फूड्स को अरेंज करना है। ठीक है, देखिएगा ये कंडीशन हमारी यहाँ पे इस तरीके से बनेगी। इसमें 4 हमारे कॉर्नर पर आएंगे और 4 ही हमारे मिडल में आएंगे। वहां पर इतना स्पेस नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे इस कंडीशन को बना लिया है। कॉर्नर वाले आपके आउटसाइड फेस कर रहे हैं और यहाँ पे मिडल वाले कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब पहली कंडीशन क्या बोली गई है, चेतन लाइक क्रेफिश एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ तापी। ठीक है, तापी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करें आपका चेतन, जो कि पसंद करता है क्रेफिश। अब तापी को किस साइड फेस करी है हमारे क्वेश्चन में हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, अपनी 2 पॉसिबिलिटी बनाकर यहाँ पर क्वेश्चन में चलेंगे। क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे। एक बार तो तापी को इनसाइड फेस कराएंगे और एक बार तापी को कहाँ फेस कराएंगे, आउटसाइड फेस कराएंगे।
ये कंडीशन हमारे माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बार मैंने तापी को यहाँ रखा, ठीक है, और उसके थर्ड राइट में कौन बैठा है, चेतन, जो कि क्रेफिश पसंद करता है, तो इसका राइट आपका एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, और चेतन को मैंने यहाँ पे रखा, और उसके साथ क्या आ गया, आपका क्रेफिश आ गया। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब एक बार तापी को मैंने आउटसाइड, किसी भी आउटसाइड वाली पोजीशन पे बिठा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आउटसाइड की कंडीशन, तो आपका राइट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका चेतन, एंड इसकी जो सी फूड है वो क्या है, आपका क्रेफिश है, ठीक है। उसके बाद बोला गया ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन तापी एंड द वन हु लाइक कैवियर। कैवियर और तापी के बीच में यहाँ पे कितने लोग हैं, आपके 2 लोग हैं। कितने लोग हैं हमारे यहाँ पे, 2 लोग बैठे हुए हैं। अब कैवियर एक सी फूड है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करोगे सेकंड वाली कंडीशन में, तो 2 पर्सन छोड़ के आपका क्रेफिश आ गया, तो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नहीं बिठा पाओगे, ठीक है। आप कहाँ बिठाओगे, एंटी क्लॉकवाइज में, 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कैवियर आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर वाली कंडीशन में देखो, ऊपर वाली कंडीशन में अगर आप अपने क्वेश्चन में देखोगे, तो तापी यहाँ है, 2 पर्सन छोड़ के आपका क्रेफिश है, तो कैवियर नहीं आ सकता, तो कैवियर कहाँ पर आ जाएगा, आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात पसंद समझ आ रही होगी। दीपा जो है वो क्या क्रैब पसंद करती है, और किसकी इमीडिएट नेबर है, चेतन की इमीडिएट नेबर है। हमारे क्वेश्चन में चेतन यहाँ है, और अगर हम बात करें, दीपा यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी सेम, चेतन यहाँ है, दीपा इस पोजीशन पे भी हो सकती है, इस पोजीशन पे भी। तो मैंने इस कंडीशन को कहाँ बना लिया, आपकी साइड में। दीपा का अगर हम यहाँ पे बात करें, उसका जो आपका सी फूड है, उसका क्या सी फूड है, आपका क्रैब। और दीपा किसकी नेबर है, यहाँ पे चेतन की नेबर है, दीपा और चेतन आपके साथ में आएंगे। ये कंडीशन हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। आकाश को क्या पसंद है, सीओडी पसंद है, ओके। आकाश की अगर हम यहाँ पे बात करें, उसका यहाँ पे सी फूड क्या हो जाएगा, आपका सीओडी हो जाएगा। आपके जितने भी सी फूड्स है, मैं उन्हें ब्रैकेट में आपका लिख रही हूँ, जिससे कि आपको नाम और आपने उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, पारुल डज नॉट लाइक कैवियर, तो पारुल कैवियर नहीं पसंद करते, तो दैट मीन्स पारुल आपका यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने क्रॉस लगा दिया। यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन में पारुल नहीं आएगा, मैंने अंदर की साइड लेके क्रॉस लगा दिया है, ठीक है, जिससे कि मुझे मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे याद रहे कि पारुल इस पोजीशन पे नहीं आएगी। आगे बोला गया है, बिमल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक एल। अब आपके क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, एल के सेकंड राइट में कौन बैठा है, आपका बिमल बैठा हुआ है। तो अभी हमें एल नहीं पता है कि एल आपका कहाँ पर आएगा, तो मैंने इस कंडीशन को इस तरीके से नोट डाउन कर लिया, और ये आपका एक सी फूड है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिर्फ इसमें ब्रैकेट में भी मैंने बना दिया है। बिमल के सेकंड राइट में कौन बैठ, एल के सेकंड राइट में कौन है, आपका यहाँ पे बिमल है। अगर सेकंड राइट में, तो मतलब यहाँ पर उनके बीच में एक पर्सन होगा आपका। तो ये कंडीशन मैंने इस तरीके से अरेंज कर ली है। आगे बोला गया है, द वन हु लाइक क्रेफिश फेसेस द वन हु लाइक लॉबस्टर। मतलब क्रेफिश और लॉबस्टर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे क्रेफिश है आपका, इसके सामने क्या जाएगा, आपका लॉबस्टर, तो मैंने इस लॉबस्टर को यहाँ रख दिया। बट एक चीज बताओ, ये क्या कर रहे हैं, आपके फेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे फेसिंग की कंडीशन आपकी नहीं है, तो क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि क्रेफिश फेसेस द वन हु लाइक लॉबस्टर, मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पे फेस कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, आपकी रॉन्ग हो गई। अब अगर मैं बात करूँ, क्रेफिश यहाँ सामने क्या आ जाएगा, आपका लॉबस्टर आ जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे ये वाली नीचे वाली करेक्ट हो गई। इसी में हमें अपनी कंडीशंस को अब सबको रखना है। आगे बोला गया है, उमा जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसकी, आपकी लॉबस्टर की इमीडिएट नेबर नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, ये ना, तो आपका यहाँ तो नाम आ चुका है तापी, ठीक है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में उमा नहीं आएगी, मैंने इस पे यहाँ पे क्या लगा दिया है, आपके क्वेश्चन में क्रॉस लगा दिया है। आगे बोला गया है, उमा लाइक प्रॉन्स। उमा के यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बोला गया है सी फूड, वो प्रॉन है। तो मैंने आपके क्वेश्चन में इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ अरेंज कर दिया, जिससे कि मुझे दोबारा दोबारा पॉइंट को यहाँ पे पढ़ना ना पड़े। उसके बाद बोला गया है, लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, ट्यूना जो है वो कहाँ फेस कर रहा है, आपका आउटसाइड। तो ट्यूना जो आपका यहाँ पे सी फूड है, वो आउटसाइड फेस कर रहा है। ये कंडीशन मैंने यहाँ पर इस तरीके से नोट डाउन यहाँ पे कर ली है, जिससे कि मुझे याद रहे, और फिर मुझे कंडीशन को रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये कंडीशन क्या हो गई, आपकी लास्ट कंडीशन हो गई। ये कंडीशन क्या हो गई, आपकी लास्ट कंडीशन। अब हमें हमारे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पे एक चीज, सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट हमारे रह गया। उमा लाइक प्रॉन एंड इमीडिएट नेबर ऑफ तापी, किसकी इमीडिएट नेबर है, वो तापी की इमीडिएट नेबर है। तो यहाँ पे मैं अरेंज कर सकती हूँ भाई,
यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन में अरेंज कर सकती हूँ। तापी को मैंने यहाँ पे रखा और इमीडिएट राइट में बाहर की तरफ देख रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगी उमा एंड उसका जो यहाँ पे आपका प्रॉन आ जाएगा। ठीक है, उसका सी फूड हमने अपने क्वेश्चन में अरेंज कर दिया। अब ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन में अरेंज हो गई। बची हुई कंडीशन है ये, इन्हें अरेंज हमें हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे करना है। ठीक है, अब आकाश सीओडी इन तीनों पोजीशन पे कहीं पर भी आ सकता है। ऐसे ही दीपा और क्रैप किसी भी पोजीशन पर आ सकती है इन दोनों में से। अभी पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब ट्यूना जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ पर किसी भी जगह पर हो सकता है, आउटसाइड फेसिंग में बाहर वाली साइड पे कहीं पर भी बैठ सकता है। अब हम कौन सी कंडीशन को रखेंगे? एल के सेकेंड राइट में कौन है? बिमल है। अब एल की अगर हम यहाँ पे बात करें आपके क्वेश्चन में, एल को मैं यहाँ रख सकती हूँ। अगर मान लो मैंने एल को इस पोजीशन पे रखा, क्योंकि और बीच वाली पोजीशंस पर सभी क्या अरेंज हो गए, आपके सी फूड अरेंज हो गए। एल कहाँ पर आएगा? आपका बाहर वाली जो कॉर्नर है उन्हीं पर आ सकता है। एल को मैंने यहाँ रखा तो बिमल आपका यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों के लिए जगह क्या होनी चाहिए, एक तो दीपा के लिए जगह खाली होनी चाहिए और एक आकाश सीओडी के लिए जगह बिल्कुल क्या होनी चाहिए? खाली होनी चाहिए। हमारे पास केवल एक ही जगह खाली है, तो क्या यहाँ पे आपका एल आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ऐसे ही अगर एल को मैं इस पोजीशन पे रखती हूँ, एल को कहाँ रखती हूँ? उस पोजीशन पे। एल को यहाँ रखने पे मैं अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका बिमल यहाँ आ पाएगा? नहीं, क्योंकि फिर अगर एल को मैंने यहाँ रखा तो आपकी एक ही खाली पोजीशन बचेगी यही। आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगर मैंने आपका एल को यहाँ से हटाया, एल को कहाँ से हटाया? इस पोजीशन से आपका हटाया, यहाँ से तो हटा दिया मैंने, एल आपका यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि एल को यहाँ रखा तो बिमल आपका यहाँ आएगा। और अगर बिमल यहाँ आ गया तो इन दोनों के लिए दो जगह खाली होनी चाहिए, तो जो दो जगह हमारी खाली नहीं बन पा रही है। अगर एल को मैं इस पोजीशन पे रखूंगी तो एल के सेकंड राइट में आपका बिमल, क्योंकि बाहर की तरफ है, राइट कहाँ होगा आपका? क्लॉकवाइज, क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपका सेकंड राइट में, तो एल बिमल आपका यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं आएगा हमारे क्वेश्चन में? क्योंकि इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके क्वेश्चन में, आपकी जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे विमल इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एक जगह आपकी खाली नहीं बचेगी, तो कंडीशन यहाँ पे भी क्या हो गई आपकी? एलिमिनेट हो गई। अब इस कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, एल यहाँ पर आएगा आपके क्वेश्चन में, एल यहाँ पर आ सकता है। अगर मैंने एल को भाई यहाँ पर रखा आपके क्वेश्चन में इस कंडीशन में, तो आपके सेकंड राइट पे कौन है? आपका बिमल है। एल के सेकंड राइट में कौन है हमारे क्वेश्चन में? यहाँ पे बिमल है। और बाहर की तरफ फेस कर रहा है, सॉरी बाहर की तरफ अगर फेस कर रहा है, आउटसाइड अगर फेस कर रहा है तो डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर बिमल आपका आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बिमल अगर यहाँ पे रख दिया आपने तो कहीं ना कहीं कोई आपकी एक ही खाली जगह बचेगी। तो एल आपका यहाँ से भी हट गया, एल आपका इस पोजीशन पे भी हट गया, क्योंकि यहाँ रखोगे तो बिमल आपका यहाँ नहीं आ पाएगा, एक ही खाली जगह बचेगी। अब एल को यहाँ रखोगे तो यहाँ पर आपका तापी नाम अरेंज है, तो हमारी कंडीशन में एल इन तीनों पोजीशन पे कहीं भी नहीं आ सकता है। अब एल कहाँ जाएगा? इस पोजीशन पे। और अगर आपका एल इस पोजीशन पे आ गया है तो एल से बिमल जो है वो सेकंड राइट पे बैठा हुआ है। कहाँ पे है? सेकंड राइट। अब ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो राइट किधर होगा आपका? अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बिमल कहाँ जाएगा? इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अगर बिमल इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है, बिमल इस पोजीशन पर आ गया, तो आपसे बोला गया दीपा और क्रैप आपके साथ में आएंगे। ठीक है, दीपा और क्रैप साथ में और चेतन के इमीडिएट नेबर हैं। तो मैं आपके क्वेश्चन में कह सकती हूँ, एक बार देखिएगा, यहाँ से मैंने हटा दिया, ये पॉसिबिलिटी जो बन रही थी एल की वो सारी एलिमिनेट मैंने कर दी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसको रख दिया? अब मैंने यहाँ पे दीपा को रख दिया, दीपा, और यहाँ पे उसका जो सी फूड है वो क्रैप आ गया। ऐसी अगर मैं बात करूं, एक आपका आकाश सीओडी बचा हुआ है, तो इसके लिए एक ही जगह खाली है, आकाश को मैंने यहाँ रखा और सीओडी को मैंने कहाँ पे अरेंज कर दिया? इस पोजीशन पे अरेंज कर दिया। अब ट्यूना जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है और एक ही जगह बची हुई है, ट्यूना बाहर की तरफ यहाँ आ जाएगा। कंडीशन हमारी अरेंज। तो अब नाम की अगर हम बात करें, नाम हमारा एक तो पारुल बचा है, पारुल अरेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं पर भी, तो पारुल यहाँ नहीं आएगा, पारुल किस पर आ जाएगा? आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा। अब बचा हुआ जो भी नेम है वो केवियर पे आप रख दोगे। बचा हुआ नेम हमारे क्वेश्चन में कौन सा है? अगर हम यहाँ पे बात करें तो बचा हुआ नेम आपका केवल वीना ही है, वीना हमारा अरेंज नहीं हुआ है, तो वीना कहाँ पे अरेंज हो जाएगा? आपका इस पोजीशन पे अरेंज हो जाएगा। ये करेक्ट कंडीशन आपकी यहाँ पर बन जाएगी। आई होप सभी को बात मेरी समझ में आ रही होगी।
तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस कंडीशन का ध्यान रखना होता है, कुछ लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में भाई काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे लगाना नहीं है। इजी क्वेश्चन आपका, इजी क्वेश्चन में आपके पेपर में आता है ये, मतलब इजी टाइप में ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी सिलॉक्सी कंडीशन है, कुछ मार्कर क्या है आपके स्केच हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइए क्या आंसर यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद बोला गया है कुछ स्केच आपके शार्पनर है। नेक्स्ट, कोई भी शार्पनर आपकी इरेजर नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है क्या कुछ इरेजर आपके स्केच है। इरेजर और स्केच के बीच में कोई सम का डायरेक्ट रिलेशन है, सी एंड डी। क्या आपके कुछ इरेजर शार्पनर हो सकते हैं, तो यहाँ पे इरेजर और शार्पनर के बीच में नो का रिलेशन है, तो सम की कंडीशन भी कभी भी ट्रू नहीं होगी, डेफिनेटली फॉल्स। अगर दो चीजों के बीच में नो का रिलेशन होता है तो वहां पर सम की संभावना भी नहीं बनती है, तो दैट मीन्स कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी। अब सारा स्केच आपका इरेजर हो सकता है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये स्केच और इरेजर, तो क्या सारा स्केच आपका इरेजर में जा सकता है, आप खुद ही बताओ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये इरेजर है आपका, ये क्या है आपका इरेजर, क्या सारा स्केच आपका इरेजर में आ सकता है, कभी भी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर सारे स्केच को लेकर आओगे तो ये वाला हिस्सा भी जाएगा आपका स्केच का, और ये हिस्सा जा नहीं सकता है क्योंकि ये हिस्सा कॉमन है किसका, शार्पनर और स्केच का। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स। ये कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या बनेगी आपकी, रॉन्ग बनेगी। क्या बन जाएगी यहाँ पर आपकी, रॉन्ग बन जाएगी। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, नन फॉलो, कोई भी हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगला पॉइंट आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला पॉइंट यहाँ पर बोला गया है सारा एलिफेंट क्या है आपका, कैट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी है, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। उसके बाद सारा कैट क्या है आपका, लॉयन है। आई होप सभी को बात समझ में आ रही होगी। कोई भी डॉग आपका एलिफेंट नहीं है, ठीक है। ये एलिफेंट और डॉग, तो यहाँ पर डॉग को मैंने बाहर की साइड क्यों बनाया, क्योंकि डॉग का रिलेशन लॉयन और यहाँ पर कैट के साथ नहीं है, तो इसलिए मैंने डॉग को अंदर की साइड नहीं बनाया। बन सकता था एज अ पॉसिबिलिटी, बट अगर हम डायरेक्टली बात करें तो यहाँ पर डॉग का रिलेशन कैट और लॉयन के साथ नहीं दिया गया है, तो ये कंडीशन यहाँ पर इस बाहर की तरफ ही बनेगी। अब कुछ लॉयन आपके डॉग हैं, अभी मैंने बताया डायरेक्ट रिलेशन आपका नहीं है। हो सकता है ऐसा, अगर मैं इसे ऐसे बना देती डॉग को, तो कहीं ना कहीं संभावना हो सकती थी आपकी, तो इसे क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब आपका कुछ कैट डॉग हो सकता है, अगर मैं इस डॉग को यहाँ ना बना के इस तरीके से डॉग को बना देती और फिर मैं बोलती कि कुछ डॉग आपका एलिफेंट नहीं है, तब भी कंडीशन आपकी ट्रू ही होती, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डेफिनेटली ट्रू। अब कुछ डॉग आपके एलिफेंट है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, एलिफेंट और डॉग के बीच में नो का रिलेशन है, और अगर नो का रिलेशन है तो ये कभी भी सम की कंडीशन नहीं बना सकते, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगी। आंसर क्या बनेगा, ओनली बी, ठीक है। ओनली सेकंड फॉलो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने भी बी आंसर यहाँ पे किया है सभी लोगों का करेक्ट है, और ये क्वेश्चन इजी है, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं या फिर रिवर्स लॉ के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो पहले हमेशा उन्हीं को सॉल्व करिएगा, ठीक है। मेरा सभी लोगों से यही यहाँ पे सजेशन है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज का सेशन आपका यहीं पर एंड होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो गाइज आपकी जनवरी के ऑनलाइन बैचेस हैं, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस में, ठीक है। यहाँ पे आपके टाइमिंग्स भी गिवन है, तो ये टाइमिंग्स में आप अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस हैं हमारे जनवरी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो गाइज लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और इसका अगर हम यहाँ पे बात करें, जो नए कैंडिडेट्स आज हमारे सेशन में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि सभी को यहाँ पे क्लासेस की रोज नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप सभी लोगों को अभी अगर हम यहाँ पे बात करें इतना टाइम नहीं बचा है, तो सजेशन यही है मेरा, लास्ट मिनट अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मिनट में प्रीवियस ईयर के पेपर के प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट विल बी इनफ, वो इनफ रहेगा, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करें, और अगर हम यहाँ पे बात करें बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाएं, बिल्कुल भी परेशान ना हो,
और पेपर आपका, अगर मैं बात करूँ, मॉडरेट टू डिफिकल्टी आता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका पेपर बनता है। तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि पूरा डिफिकल्ट होगा। देखो रीजनिंग कहीं ना कहीं टफ आपकी बन जाती है, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मॉडरेट लेवल भी आता है। तो चूज पहले मॉडरेट लेवल को करना है, डिफिकल्ट को पहले चूज ही नहीं करना है। अगर टाइम आपका बच रहा है और आपकी अगर रीजनिंग स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, तब डिफिकल्ट लेवल पे जाइएगा। अदरवाइज मॉडरेट लेवल से ही आपका वहाँ पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑल।